ओम शांति। सृष्टि के अंतिम बेला में परम पिता परमात्मा से अपनी जीवन का कार्मिक अकाउंट का ऑडिट करा लें, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा इस धराधाम पर आकर जीवन के कार्मिक अकाउंट का ऑडिट कराने के लिए सिखा रहे हैं। तो हम सभी चलें, परमात्मा के साथ अपने जीवन का ऑडिट करना सीखें। वास्तव में आम जिंदगी में सरकारी कारोबारों में सालाना ऑडिट अनिवार्य है, सरकार को चलाने के रूल है। सृष्टि चक्र में भी परमात्मा एक बार आकर हर आत्माओं को जीवन का लाइफ साइकिल का ऑडिट करना खुद सिखलाते हैं। तो हर आत्माओं को परमात्मा से ऑडिट अवश्य सीख लेना चाहिए। जीवन में अर्थात कार्मिक अकाउंट मेरा कैसा है सीख लें ऑडिट करने के लिए। नहीं तो उनका फिर सुप्रीम ऑडिटर धर्मराज हैं, फिर उनसे वो कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी गुंजाइश नहीं रहती। अभी तो स्वयं सृष्टि के मालिक स्वयं परम पिता परमात्मा ऑडिट करना सिखला रहे हैं। जहाँ भी कार्मिक अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है उसे सुधरवा रहे हैं। तो हम सभी की बुद्धिमानी तब कही जाएगी जब मालिक स्वयं कार्मिक अकाउंट सिखा रहे हैं, सुधरवा रहे हैं। तो हमें सीखकर जीवन रूपी कार्मिक अकाउंट को ऑडिट कर चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। नहीं तो भगवान जो सृष्टि के डायरेक्टर हैं उनके कानून से बचना किसी भी आत्मा को नामुमकिन नहीं होगी। जीवन है तो अनेकों कार्मिक अकाउंट में ऊपर नीचे है, अर्थात टैक्स व श्रेष्ठ कर्म की तो वह हुआ, श्रेष्ठ कर्म व टैक्स की चोरी की अर्थात श्रेष्ठ कर्म नहीं किया तो उसे टैक्स की चोरी करना कहेंगे। गंदगी विकारों बुराइयों को दबाकर अपने पास रखना यह हुआ दिव्य गुणों से दूर भागना, यह भी टैक्स की चोरी हुई। और कार्मिक अकाउंट में बहुत हेरा फेरी हो गई। हम सभी देह अभिमानवश अनेक गलतियां पर गलतियां करते गए। देह अभिमान से काम विकार का जन्म हुआ और सत्य कर्मों को छोड़, श्रेष्ठ कर्मों को छोड़ देह के पीछे रूप और रुपया में फंसते गए, काम विकार के अधीन हुए। सारा कार्मिक अकाउंट से शुद्धता जाती रही। श्रेष्ठ कर्मों की खाता दिन प्रतिदिन नील होने लगा। पुनः क्रोध आया, वह भी रहा सहा कार्मिक अकाउंट को खत्म करने में पूरा दाव पेंच लगा दिया। अपना दबदबा बनाया, मेरा मान मर्यादा भंग किया। कभी किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो क्रोध आया, मैंने सही कहा, इस व्यक्ति ने क्यों नहीं इस राय को माना। व्यवहारिक राय दी फिर भी नहीं सुना तो मनमुटाव भी हुआ। खुद को संभाल नहीं सका, दिल शिकस्त हो गया, अशांत हो गए। सब कुछ एक एक करके हमारा कार्मिक अकाउंट रूपी रजिस्टर तहस नहस हो गया। शान शौकत बढ़ाने के चक्कर में लोभ आया, चाहिए 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 कि क्यों लग गई। हमें स्थूल रूप से धनवान बनाया, आत्मिक रूप से खाली हो गए। धन संपदा आ गया पर लोभ उससे भी ज़्यादा पकड़ लिया। फिर उसके बाद आया मोह, क्योंकि जो मैंने अर्जन किया उससे कुछ भी जाता या नष्ट होता तो हमें बहुत दुख होता। तो मोह पैदा हो गया, उसे हम पकड़ना चाहते। और धन संपदा बाल बच्चे हमसे दूर भागना चाहते। मैंने खुद संतति पैदा किया और मकड़ी की तरह उस जाल में फंसने लगा।
इसके बाद पुनः अहंकार रूपी फाइल आया। मेरे पास बहुत कुछ है, सुंदर हूँ, अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, ऊपर वाला का सब कृपा है। ऐसे कह कर के बहाना बना बना कर अहंकार में चूर रहने लगा। अपने कार्मिक अकाउंट पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। कभी ईश्वर के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, कभी व्यवसाय के नाम पर, कभी सोसाइटी के नाम पर हमने अपना ऑडिट को दिन प्रतिदिन बिगाड़ते गया। यह मालूम पड़ गया कि हमारा पास जो भी था सब खाली हो चुका है। तो यह बात पूरे विश्व के सभी आत्माओं के लिए है, क्योंकि अभी पूरे विश्व का ऑडिट स्वयं परमात्मा आकर सिखा रहे हैं। पहले ऑडिट सिखा रहे हैं कि बच्चे, आपके जीवन में जो गलतियां हुई है, जो कार्मिक अकाउंट ऊपर नीचे हुआ है, अभी आप परमात्मा से पढ़कर ऑडिट करना सीख लो। पुनः लाइफ साइकिल का चेकिंग धर्मराज के द्वारा होगी। वो सुप्रीम ऑडिटर हैं। शिव बाबा तो आए हैं हम सभी को ऑडिट करने के सिखाने के लिए। तो अपना अपना कार्मिक अकाउंट का ऑडिट कर लें, इसमें 100% भलाई है। देह अभिमान अर्थात सभी प्रकार के कार्मिक अकाउंट का अशुद्धता और अव्यवहारिक रूप से एंट्री को रोकें, अर्थात हम सभी अपने को जगमगाता हुआ चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा समझें। प्रकाश की काया में विराजमान ज्योति बिंदु आत्मा। वास्तव में मैं एक मन बुद्धि संस्कार सहित चेतन आत्मा हूँ। शरीर नश्वर है। यह समझकर कर्म करने से कार्मिक अकाउंट का एंट्री सरल और सहज हो जाता है। मैं आत्मा शरीर का मालिक हूँ, कर्म इंद्रियों का स्वामी हूँ। बार बार इसका अभ्यास करने से, आत्मा समझ के कर्म करने से काम विकार रूपी अल्पकालिक सुख रूपी घूस को लेने से बच जाएंगे और मेरा ऑडिट सही होगा। काम विकार रूपी जो डोनेशन है, घूस है, वो आँखों से बहुत जल्दी रिसीव हो जाता है। काम विकारी रूपी डोनेशन से बचने के लिए आत्मिक स्थिति अपनानी होगी। यह पलक झपकते ही उल्टा एंट्री कर देता है। देह अभिमानवश उसका पैरवी आने लगता है। बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, तो समझो कि आपके पास एक ऐसी एंट्री का प्रलोभन आ रहा है जो उसमें आप फंस सकते हैं। सावधान, मैं एक जगमगाती हुई आत्मा हूँ, शरीर नहीं। तो पुनः कार्मिक अकाउंट सही हो जाएगा। क्रोध आवेश ऐसा आता है जो देवकुल की रही सही संपदा को खत्म करने पर वह तुला हुआ रहता है। तो हमें याद रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। क्रोध मेरे को ईमानदारी का परीक्षा लेने आया है। कितना ईमानदार है यह ऑडिटर। यह जो ऑडिट अपना कर रहा है, यह आत्मा कितना ईमानदार है। आवेश आता है जब आप बिल्कुल सही होंगे, श्रेष्ठ कर्म, व्यवहार परक, सदाचार को अपनाएंगे, तो क्रोध आक्रमण करके देखेगा, प्रलोभन देगा। अगर आप विचलित हो गए तो आपकी एंट्री गड़बड़ हो सकती है। ऐसे समय पर याद रहे, मैं सहनशीलता का अवतार हूँ, समझदारी का अवतार हूँ, विजडम का धनी आत्मा हूँ, इंटेलिजेंसी का अवतार हूँ। मैं आत्मा प्रकाशमयी, प्रकाश की काया में जगमगाती हुई अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। यह स्मृति रहने से आपका कार्मिक अकाउंट पुनः सही हो जाएगा। लोभ, लोभ एक ऐसा प्रलोभन है, रुपया आ नहीं रहा है, मन लग नहीं रहा है, हवच, लालच, अच्छा प्राप्ति, सहेजने की आदत, जमा करने की प्रवृत्ति लोभ को जन्म देती है। और लोभी मनुष्य नर कंकाल के भांति होते हैं। मैं आत्मा
अथाह ज्ञान रत्नों के धन से सुसज्जित आत्मा हूँ। ज्ञान धन से ही स्थूल धन आते हैं। लोभ विवेक शून्य बना देता है और कार्मिक अकाउंट का पेज ही डिलीट कर देता है। तो ऐसे वक्त पर ध्यान रहे, मैं ईश्वर का संतान हूँ। ईश्वर का ज्ञान ही मेरा धन है। जब हम जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? ईश्वर से ऐसी बात करने से लोभ खत्म हो जाती है। कर्म करो परमात्मा की याद में, तो ऑडिट फिनिश होगा। प्रभु को याद में रहकर कर्म करने से ऑडिट बहुत अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा। अंत में अहंकार अर्थात पूरे लाइफ साइकिल में जो कमाया घूस का धन अर्थात अव्यवहारिक कार्मिक अकाउंट सब मिट्टी में मिल जाना है। जहाँ से कमाया अर्थात मिट्टी से कमाया, मिट्टी में मिल गया। आत्मा को शरीर छोड़ने के पहले अपना कार्मिक अकाउंट को खोल के देखना अति अनिवार्य है। यह होना तय है। खाता तो आपको देखना ही पड़ेगा कि हमारे खाता में बैलेंस क्या है। अगर उल्टा खाता है, ऋण उल्टे खाता, कहने का भाव यह है कि उल्टे कर्मों का खाता जमा है तो वह ऋण के रूप में तब्दील होगा और अगले जन्म में ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं रहेगा। तो पुनः कार्य करके कमाना और खाना होगा। दिन प्रतिदिन जन बाय जन मेरा ऑडिट फंसता गया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, किस ऑडिटर के पास जाएं कि मेरा ऑडिट सही हो, कार्मिक अकाउंट मेरा सही हो। इतने में परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मानवीय तन में आकर हम सभी बच्चों को, हम सभी आत्माओं को कार्मिक अकाउंट सिखा रहे हैं। अब इस कार्मिक अकाउंट को सीखकर हम लोगों को भी मदद करें, अपना कार्मिक अकाउंट सही रखें। परमात्मा जो फॉर्मेट बना के दिए हैं अर्थात सिरमत दिए हैं, उस पर काम करो तो प्रत्येक फाइल का सही समय पर सही एड्रेस मिलता जाएगा और आप सही एंट्री करते जाएंगे। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक कर्म, प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक लेन देन परमात्मा की याद में करें तो मेरा कार्मिक अकाउंट सही होगा और जब ऑडिट का समय आएगा तो हमें कोई दुख तकलीफ टेंशन व परेशानी नहीं होगा। अर्थात हमें जब इस शरीर को छोड़ना होगा तो हमें कार्मिक अकाउंट तो देना ही है। जो कार्मिक अकाउंट बनता है वह तो एक दिनों का नहीं है, वह तो जन्म जन्मांतर का है। तो अभी हम सारा अपना कार्मिक अकाउंट को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत उज्जवल और निर्मल बना सकते हैं परमात्मा की याद में। परमात्मा ने हम सभी बच्चों को सिखाया कि बच्चे, यह सृष्टि के अंत में अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग के आधार से मैं बच्चों को कार्मिक अकाउंट करने के लिए सिखाता हूँ। अब यह एक बार कार्मिक अकाउंट कर लें तो यह लाइफ साइकिल बहुत लंबे समय तक चलता है। 5000 वर्षों का यह ऑडिट होने वाला है और हम सभी बच्चे बहुत प्यार से परमात्मा की याद में इस ऑडिट को संपन्न कर लें। आपको मालूम कि दुनिया के अंदर भी जब ऑडिट होता है तो ऑडिट कराने वाले को थोड़ा कभी धड़कन बढ़ जाती है, कभी परेशानी हो जाती है, क्या होगा, कैसे होगा। पर यहाँ चिंता की बात नहीं है। यहाँ तो स्वयं सृष्टि का मालिक ही स्वयं ऑडिट सिखला रहे हैं। तो हम सभी अपने मन के संकल्प, बुद्धि, मन, संस्कार, व्यवहार एक दूसरे के बीच में जब पेश आते हैं तो उसमें खास ध्यान रहे कि मेरा ऑडिट हो रहा है और परमात्मा के पास ऐसा स्कैनर है को केवल कर्म को नहीं बल्कि संकल्पों का भी वो रीड हो जाता है। कहने का मेरा यथार्थ भाव यह है कि हम कोई भी किसी भी प्रकार का कार्मिक अकाउंट में किसी भी हम टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम,
आनंद, सुख और शक्ति, ये हमारे ये फाइल हैं 7 फाइल। इस फाइल के तहत इसमें हमें 100% किसी भी चीज़ का चोरी नहीं की हो। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो मैंने धारण किया और लोगों को बताया। परमात्मा ने जो मुझे पवित्रता धारण कराई, उस पवित्रता को लोगों को अनुभव कराया। परमात्मा ने जो हमें शांति दी, शांति का एहसास कराया, तो वह शांति लोगों को भी महसूस कराएं। परमात्मा ने जो हमें अथाह प्रेम दिया, तो उस प्रेम को बांटें। परमात्मा ने जो हमें आनंद दिया, उस आनंद को लुटाएं। परमात्मा ने जो हमें सुख दिया, उन लोगों को अवगत कराएं, लोगों को बांटें। और परमात्मा ने जो शक्तियाँ दी, जिसे 84 जन्म फिर आराम से बैठकर खाएं पिएंगे। कहने का भाव यह है कि सदैव श्रेष्ठ कर्म परमात्मा के दरबार में, परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा के सिरमर्द रूपी हाथ को पकड़कर जब हम ऑडिट करेंगे, तो हमारा ऑडिट बिल्कुल परफेक्ट होगा। और हम सभी खुद का ऑडिटर है, हम किसी को राय नहीं दे रहे हैं, पर हम अपना खुद ऑडिट कर रहे हैं। और संसार में जो भी लोग हैं सब अपना अपना ऑडिट करें। जिनको इस चीज़ की नहीं मालूम है कि ऑडिट चल रही है, ऑडिट की डेट मिली हुई है, तो हम सभी वास्तव में परमपिता परमात्मा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। और अपने सहयोगी सहपाठियों को भी यह अवगत करा दें कि भाई ऑडिट चल रहा है, उसमें एकदम जी जान मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक अपने लाइफ साइकिल का, अपने जीवन रूपी कार्मिक अकाउंट का ऑडिट करें। और ऑडिट कर कर खुश रहें, आबाद रहें, लोगों को भी खुशी बांटें। यह जीवन का ऐसा सर्वोत्तम ऑडिट है। एक बार केवल ऑडिट करा लीजिए और 5000 वर्ष सुख शांति से रहिए। 21 वर्थ तो बिल्कुल 100% सुख शांति, गोल्डन स्पून इन माउथ। इतना सुख शांति, इतनी धन संपदा, इतना सतोप्रधान प्रकृति की सेवा। तो ऐसी परमपिता परमात्मा जब इस धराधाम पर आकर स्वयं ऑडिट सिखा रहे हैं। दुनिया के अंदर तो जो लोग ऑडिट कराते हैं तो उनका तो बहुत बड़ा पगार होता है, बहुत बड़ा लोगों को वो ऐसा फीलिंग आती है कि जैसे मैं जीवन का बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। पर परमात्मा यहाँ खेल खेल में ऐसा सुंदर ऑडिट सिखा रहे हैं कि जीवन अपना बहुत खुशनुमा होते जा रहा है। क्योंकि ऑडिट का बोझ बहुत जन्मों का था, समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा ऑडिट गड़बड़ है कि क्या गड़बड़ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि लाइफ का ऑडिट भी कराना है। पर जैसे ही परमात्मा आए तो आकर जब परिचय दिए, राय दिए कि बच्चे आप एक आत्मा हो, शरीर नश्वर है, मैं तुम्हारा आत्मा का पिता हूँ, इसलिए मुझे सुप्रीम सोल कहा जाता है। तुम सब देव घराने की आत्मा हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक हो, तुम्हारी आत्मा में देवत्व गुण कूट कूट कर भरा हुआ है, तुमने 2500 वर्षों तक देवतन में राज्य किया है, देवी देवता की दुनिया में रहे हो, याद करो तुम बहुत नंबर 1 आत्मा हो, याद करो। भगवान ने कहा बच्चे यू आर मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, यू आर मोस्ट एनर्जेटिक इन द वर्ल्ड, you are richest in the world, you are highest in the world। आप खुद को देखो, आप कौन हो, कोहिनूर हीरा, ईश्वर के ज्ञान रत्नों से सजी सजाई एक दिव्य आत्मा हो, परमात्मा के लाडले हो, इसको अनुभूति करो। भगवान ने हमें आकर क्या नहीं दिया, भगवान ने आकर हमें माला माल कर दिया। हम सभी आत्माएं धन्य धन्य हो गए। यह वास्तव में यह मैं खुद से बात कर रहा हूँ, मैं अपना ऑडिट कर रहा हूँ। और यह अभी भी मैसेज दुनिया में बाकी रहा हुआ है कि दुनिया वाले लोगों को भी पता चल जाए
कि सच में परमात्मा आकर हम सभी का लाइफ साइकिल का ऑडिट कर रहे हैं। तो हम सभी बच्चे परमात्मा से ऑडिट करा लें, और नहीं तो फिर परमात्मा के बहुत सारे रास्ते हैं। दुनिया के अंदर कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पर आप ज़रा याद करें, जो सृष्टि का डायरेक्टर हैं उनका कानून अति सरल, अति सहज है और अति सूक्ष्म है। जो आप किसी भी प्रकार की जो गलती किए हैं तो उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए भलाई यही है कि हम सभी मिलकर अपना अपना ऑडिट पर पूरा फोकस कर दें, अर्थात अपने संकल्प पर, अपने कर्म पर, लोगों के बीच में आते हैं तो इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखें, तो हम सभी का ऑडिट नंबर 1 हो जाएगा। और जिनका सबसे प्रथम ऑडिट होगा वह प्रथम विश्व महाराजन बनेंगे। तो और भी कुछ न कुछ तो ऑडिट में किन्हीं का फाइल तो कुछ ऊपर नीचे होता ही है, तो उस फाइल को अभी हम दुरुस्त कर सकते हैं। अभी परमात्मा ने एक ऑफरिंग दिया है, एक ऑफ़र दिया है, एक चांस दिया है, तो इस चांस को लेकर हम चांसलर बन सकते हैं और अपना ऑडिट कर सकते हैं। इस पर आप खुद एक विचार कीजिएगा कि ये सही बात है कि अपने लाइफ का ऑडिट करना सीख लिए तो दुनिया में हर बातों की ऑडिट ऑटोमेटिक हो जाएगी। अर्थात आप इस पांडव गवर्नमेंट की सरकार का भी ऑडिट होगा और जो दुनियावी सरकार का जो गवर्नमेंट है उसका भी ऑडिट होगा। तो दुनिया की सरकार का ऑडिट तो बहुत पेचीदा होता है, पर ईश्वरीय गवर्नमेंट का जो ऑडिट है बहुत सूक्ष्म है और बहुत स्नेहिल है, बहुत प्यारा है। अगर इसको समझा जाए तो इससे सरल ऑडिट और कुछ होगा नहीं। तो हम सभी परमपिता परमात्मा के सानिध्य में अपना जो दिनचर्या है अमृत वेला से बिल्कुल सोने समय तक, यानी अमृत वेला बाबा से उठते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं और सोते हैं तो गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का जो ऑडिट है वह हम परमात्मा के सानिध्य में करें। उनके सानिध्य में करने से क्या होगा कि जो रही सही कहीं फाइल दबी हुई है, कहीं ऐसा कर्म किए हैं कुछ याद नहीं है, तो वो परमात्मा की याद से वह फाइल ऑटोमेटिक आपके सामने आएगा और आप ईश्वर की याद से, उनकी शक्तियों से उसको आप सही करके अपना लाइफ सही बना सकते हैं। जीवन एक यात्रा है, तो इस यात्रा में अनेक प्रकार की बातें आती और जाती है। अनेक प्रकार के जो संबंध हैं, अनेक प्रकार का जो परिस्थितियां हैं, कभी सरकार के साथ, कभी लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, और परमपिता परमात्मा से जो मेरा एकदम हृदय का जो संस्कार है, हृदय पुट का जो संस्कार है, जो ओसी की लधे संस्कार है, उस संस्कार को अभी ब्राह्मण परिवार अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में वह संस्कार रूपी फाइल खुला है। तो इस फाइल का एंजॉय करें, प्रभु के साथ रहें, याद करें, मस्त रहें, खुशी बांटें, लोगों को खुशी खिलाएं। तो इन्हीं शब्दों में, इन्हीं याद प्यारों में हम आज अपना ऑडिट पर एक नज़र रख रहे थे और हम सभी मिलकर अपना अपना ऑडिट करेंगे तो यह परमात्मा का काम भी सरल हो जाएगा और धर्मात्मा अर्थात धर्मराज का भी काम सरल हो जाएगा। और हम सभी तो है ही सर एक दूसरे के सहयोगी, तो अपना खुद का ऑडिट बिल्कुल परफेक्ट करने में तल्लीन रहे और लोगों को भी मदद कर पाएँ। इस प्रकार की स्वयं से बात करने से एक जागृति आती है, एक प्रफुल्लता आती है, एक उत्साह आती है, एक उमंग आता है और अपने जीवन काल में जहाँ कुछ रही सही त्रुटियां हैं उस पर स्वयं का फोकस जाता है। ऐसे नहीं कि बस केवल परमात्मा ही फोकस करे, परमात्मा ने सारा गाइडलाइन, सारा फॉर्मेट, सारी श्रीमत दे दी है।
अब उस पर वर्क हमको करना है। परमात्मा की याद में हम उस पर वर्क करेंगे तो हमारा जो फाइल है ऑटोमेटिक बहुत सुंदर, बहुत सरल और बहुत सहज हो जाएगा। तो हम सभी अपने जीवन रूपी जो ऑडिट है, कर्म रूपी ऑडिट है, जो संकल्पों का भी ऑडिट है, सब पर ऑडिट करें और दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से सुसज्जित होकर परमात्मा की याद में मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।